क्या होगा अगर आपसे कोई कहे कि भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां रात होने के बाद इंसानों का रुकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर मैं कहूं कि उस जगह के बारे में सदियों से एक ऐसी कहानी सुनाई जाती है जिसे न पूरी तरह साबित किया जा सकता और न ही पूरी तरह गलत ठहराया जा सकता। क्या होगा अगर मैं कहूं कि दिन भर हजारों श्रद्धालुओं से भरा रहने वाला एक स्थान सूर्यास्त के बाद अचानक खाली हो जाता है और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बंदर, पक्षी और दूसरे जीव भी वहां से चले जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो सदियों से जीवित क्यों है? और अगर यह सिर्फ एक आस्था है तो इतनी जिज्ञासा क्यों पैदा करती है? यही सवाल हमें लेकर जाता है वृंदावन के सबसे चर्चित और रहस्यमय स्थान निधिवन की ओर। निधिवन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही किसी के मन में श्रद्धा जागती है, किसी के मन में उत्सुकता और किसी के मन में एक अनजाना भय। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों भावनाओं का कारण एक ही है, रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता आया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निधिवन वह स्थान है जहां आज भी रात्रि में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण महाराज करते हैं। इसी कारण सूर्यास्त के बाद पूरे परिसर को खाली करा दिया जाता है। मंदिरों के द्वार बंद हो जाते हैं, मुख्य गेट पर ताले लग जाते हैं और फिर रात निधिवन की हो जाती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? यही वह पर्सन है जिसने इस स्थान को भारत के सबसे चर्चित रहस्यों में शामिल कर दिया। आज हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे, न ही किसी आस्था का अपमान करेंगे। हम सिर्फ तथ्यों, लोक कथाओं, इतिहास और विज्ञान के आधार पर रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहानी की शुरुआत रात में नहीं बल्कि दिन से होती है, क्योंकि दिन में दिखाई पड़ने वाला निधिवन भी किसी रहस्य से कम नहीं है। जब कोई पहली बार निधिवन में प्रवेश करता है और सबसे पहले उसकी नजर वहां मौजूद पेड़ों पर जाती है। लेकिन ये पेड़ सामान्य नहीं दिखते। दुनिया के लगभग सभी पेड़ ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उनकी शाखाएं आसमान की ओर फैलती हैं। लेकिन निधिवन के पेड़ झुके हुए दिखाई देते हैं, उनकी शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई हैं मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर एक दूसरे से बांध दिया हो। स्थानीय लोगों और संतों की मान्यता है कि ये साधारण पेड़ नहीं है, ये गोपियों का स्वरूप है। दिन में पेड़ और रात में गोपियां। कहा जाता है कि रात होने पर ये सभी दिव्य स्वरूप धारण करके महारास में शामिल होती हैं। अब यहाँ विज्ञान एक अलग दृष्टिकोण रखता है। वनस्पति वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ों की यह संरचना स्थानीय पर्यावरण, मिट्टी की स्थिति और घनी वृद्धि का प्रमाण हो सकती है। यानी जहाँ आस्था दिव्यता देखती है, वहीं विज्ञान प्रकृति की प्रक्रिया देखता है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि निधिवन के बारे में सबसे ज्यादा चर्चित उसके पेड़ नहीं बल्कि रात के नियमों से होती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी निश्चित समय के बाद परिसर छोड़ देते हैं। और इसी नियम से जुड़ा है एक और रहस्य, रंग महल। निधिवन के भीतर स्थित रंग महल को लेकर मान्यता है कि महाराज के बाद राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण वहीं विश्राम करते हैं। हर शाम वहाँ विशेष व्यवस्था की जाती है। राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान रखा जाता है, पान, लड्डू, दातुन और पानी का लोटा रखा जाता है। इसके बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह जब दरवाजे खोले जाते हैं तो कहा जाता है कि बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, पान उपयोग किया हुआ, लड्डू का भोग बदला हुआ और दातुन गीली मिलती है। श्रद्धालु इसे दिव्य उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग इसके पीछे मानवीय हस्तक्षेप या अन्य प्राकृतिक कारणों की संभावना देखते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज तक इस रहस्य का कोई ऐसा उत्तर सामने नहीं आया जिसे सभी लोग स्वीकार कर लें। और शायद यही कारण है कि रंग महल की चर्चा हर वर्ष लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इंटरनेट पर आपको ऐसी अनेकों कहानियां मिल जाएंगी। कुछ लोग दावा करते हैं कि जो लोग वहां रुकने की कोशिश करते हैं वो मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि लोग बोलने की क्षमता खो बैठते हैं। वहीं कुछ कहानियों में दावा किया जाता है कि लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। इन घटनाओं के समर्थन में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई मेडिकल रिकॉर्ड या आधिकारिक दस्तावेज मौजूद नहीं है।
इसलिए इन्हें प्रमाणित तथ्य नहीं बल्कि स्थानीय लोक कथाओं और प्रचलित कथनों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यही बात इस रहस्य को और रोचक बनाती है क्योंकि हमारे सामने दावे हैं, विश्वास, लेकिन निर्णायक प्रमाण नहीं है। और जब प्रमाण नहीं होते तो रहस्य और गहरा हो जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ कहानियां हैं या सिर्फ कुछ वास्तविक घटनाएं भी हुई हैं? बात करते हैं साल 2021 की। 9 नवंबर 2021 को एक यूट्यूबर ने अपने साथियों के साथ रात के समय निधि वन में प्रवेश कर वीडियो बनाया। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। स्थानीय लोगों और मंदिर प्रशासन ने इन्हें नियमों का उल्लंघन माना, शिकायत दर्ज हुई और बाद में पुलिस कार्रवाई हुई। क्या निधि वन का रहस्य सिर्फ मनोविज्ञान है? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह रहस्य सदियों तक जीवित नहीं रहता। निधि वन सिर्फ एक स्थान नहीं, यह इतिहास, आस्था, संस्कृति और सामूहिक विश्वास का संगम है। हिंदू परंपराओं के अनुसार वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की भूमि है और रासलीला का विशेष महत्व है। वैष्णव परंपरा में रासलीला को केवल नृत्य नहीं माना जाता, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप। इसी कारण लाखों श्रद्धालुओं के लिए निधि वन केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक अनुभव है। यही कारण है विज्ञान और आस्था यहाँ आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। विज्ञान पूछता है क्या प्रमाण है, वहीं आस्था पूछती है क्या हर चीज को प्रमाणित किया जा सकता है। कुछ सत्य अनुभव के लिए दोनों अपने अपने स्थान पर खड़े हैं और इसके बीच खड़ा है निधि वन, एक ऐसा रहस्य जो शायद किसी एक उत्तर से कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि इस कहानी का सबसे रोचक हिस्सा यह नहीं है कि रात में वहाँ क्या होता है, सबसे रोचक हिस्सा यह है कि सदियों बाद भी लोग इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा रहस्य की ओर आकर्षित होता है। हम उन सवालों का पीछा करते हैं जिनके उत्तर अधूरे हों, और निधि वन शायद उन्हीं सवालों में से एक है। क्या वहाँ वास्तव में कुछ दिव्य होता है? क्या वहाँ सिर्फ प्रकृति का एक अनोखा रूप है? क्या यह सामूहिक आस्था की शक्ति है या फिर कुछ ऐसा जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? इन प्रश्नों का अंतिम उत्तर शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, निधि वन आज भी करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और साथ ही उन लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय भी है जो हर रहस्य के पीछे का सच जानना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि सदियां गुजर गईं, पीढ़ियां बदल गई, दुनिया आधुनिक हो गई, लेकिन निधि वन का रहस्य आज भी जीवित है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि कुछ स्थान अपने उत्तर से नहीं अपने प्रश्नों से अमर होते हैं, और निधि वन उन्हीं में से एक है। दोस्तों, आज की केस स्टडी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली केस स्टडी में किसी नए रहस्य के साथ। अगर आप भी कभी निधि वन गए हैं और आपने वहाँ क्या महसूस किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली केस स्टडी में।